भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। भक्तजनों, इस समय पुरुषोत्तम मास अधिक मास चल रहा है और इस अधिक मास का समापन अमावस्या के दिन होगा। संपूर्ण अधिक मास पुरुषोत्तम मास का पुण्य प्राप्त करने के लिए आपको पंचरात्र व्रत करना चाहिए। पंचरात्र व्रत की विधि हमने आपके लिए एक वीडियो उपलब्ध करवाया है और यदि पंचरात्र व्रत नहीं भी कर सकते हैं तो आपको कम से कम 16 अगस्त 2023 के दिन तो आपको अमावस्या के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल्दी स्नान करना चाहिए और स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्यदेव को जल अर्पण करें, तारों को अर्घ्य देवे और अधिक मास की कथा का श्रवण करें, तुलसी माता का पूजन करें तथा इस दिन पीपल के वृक्ष का पूजन अर्चन करना है और देवालय में पीपल के वृक्ष के समीप, गौशाला में आंवले के वृक्ष के समीप आप दीपदान जरूर करें। एक दीपदान आपको खुले आकाश में समस्त देवताओं के निमित्त करना चाहिए। इस प्रकार आप जितना भी इसमें दान करेंगे, पुण्य करेंगे, उसका करोड़ों गुना पुण्य आपको प्राप्त होगा, क्योंकि अधिक मास के समापन की यह अमावस्या रहेगी। यह अमावस्या सबसे बड़ी अमावस्या है। वैसे तो साधारण अमावस्या प्रत्येक महीने में आती रहती है, लेकिन अधिक मास प्रत्येक 32 महीने के बाद आता है और जब अधिक मास आता है तभी यह अधिक मास की अमावस्या आती है। इसीलिए इस दिन आप जो भी कर्म करेंगे वह आपको करोड़ों गुना पुण्य प्रदान करेगा। इस दिन आप ब्राह्मण भोजन जरूर करवाएं और ब्राह्मणों को वस्त्र दान करें। 33 मालपुओं का दान आपको कांसे के बर्तन में रखकर करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन आप जो भी पुण्य कर्म करेंगे वह आपको अनंत गुणों फल देने वाला साबित होगा। अमावस्या तिथि विशेष महत्वकारी है, लेकिन अधिक मास में आने वाली अमावस्या तिथि का विशेष महत्व हो जाता है। अधिक मास अमावस्या के तिथि के दिन हमारे पूर्वज पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आते हैं और परिजनों से तर्पण की भी उम्मीद रखते हैं। सनातन धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व होता है। अमावस्या के दिन स्नान, दान, पूजा पाठ और अपने पितरों की तृप्ति के लिए पिंडदान और तृप्ति के लिए अन्नदान आदि इत्यादि कर्म करने से हमारे घर के पितृदोष समाप्त होते हैं और पारिवारिक जनों को विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। अधिक मास में आने वाले अमावस्या विशेष रहेगी और यह अमावस्या केवल अधिक मास में ही आती है और इस दिन विशेष संयोग निर्मित हो रहा है, क्योंकि मंगलवार और बुधवार दोनों वारों को यह अमावस्या स्पर्श कर रही है। इसलिए इस अधिक मास की अमावस्या पर जो व्यक्ति श्राद्ध कर्म करेगा, अपने पितरों के निमित्त पितृदोष शांति करवाएगा, उनके पितरों की आत्मा तृप्त हो जाएगी और उनके पितरों में जो परिवार में दुख थे वह समाप्त हो जाएंगे। अधिक मास अमावस्या 2023 तिथि का जो आरंभ होगा वह 15 अगस्त 2023 को दोपहर 12:43 पर अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो इस दिन सूर्यास्त उदय में अमावस्या नहीं है। सूर्योदय व्यापिनी जो अमावस्या है वह अगले दिन ही रहेगी, यानी 16 अगस्त 2023 को दोपहर 3:08 पर अमावस्या तिथि रहेगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार मध्याह्न व्यापिनी जो अमावस्या रहेगी वह 16 अगस्त 2023 बुधवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन आपको अधिक मास का पूरा पुण्य प्राप्त करने हेतु सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ करके स्नान करना चाहिए और अधिक मास के सारे दान पुण्य इस दिन आप जितना अधिक दान पुण्य करेंगे उतना ही अधिक आपको पुण्य प्राप्त होगा। अधिकस्य अधिकम फलम। तो 16 अगस्त 2023 बुधवार के दिन अधिक मास की अमावस्या मनाई जाएगी। श्रावण मास भी चल रहा है, इसलिए इस अमावस्या का, इस दिन का विशेष महत्व है और यह अधिक मास की अमावस्या है। इसलिए इस दिन आप अपने पितरों की तृप्ति के लिए, देवताओं की तृप्ति के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के पूजन अर्चन करें, दीप दान करें, ब्राह्मण को घर बुला करके भोजन करवाएं
और उनको यदि आप भोजन करवाने नहीं बुला सकते हैं तो आटा दाल चावल सीधा सामग्री उनको आप दान करें। और यदि सीधा सामग्री दान नहीं भी कर सकते हैं तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त यदि उनको आप नगद राशि प्रदान भी कर देंगे तो भी आपको ब्राह्मण भोजन का पूरा पूरा पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। जरूरी नहीं कि इस दिन आप 51 को, 5 को, 8 को, 101 को, कितने भी ब्राह्मण को आप इस दिन भोजन करवा सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आप संख्या से ही करवाएं, लेकिन इस दिन ब्राह्मण भोजन जरूर करवाना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अधिक मास के अंतिम 5 दिन जो भी मनुष्य ब्राह्मण भोजन करवाता है, ब्राह्मण को मालपुए का दान कांसे के बर्तन में रखकर देता है और ब्राह्मण को वस्त्र यानी कि कपड़े पहनने के लिए देता है, ब्राह्मण को गौ दान देता है, ब्राह्मण को अन्न दान करता है, ब्राह्मण को तिल दान करता है, ब्राह्मण को भूमि दान या कोई भी वस्तु का इस अधिक मास की अमावस्या का दान करेगा तो वह दान उसके जीवन में उसको अनंत गुना पुण्य फल प्रदान करेंगे। इस दान से आपको करोड़ों करोड़ों जन्म के जो भी पाप होंगे, ताप होंगे, वह नष्ट हो जाएंगे और आपके जीवन में महान पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। तो इस अवसर को आप बिल्कुल न जाने दें और इस अमावस्या का लाभ अवश्य लें। इस अधिक मास की अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए जरूरतमंद व्यक्तियों को यदि आप दवाइयों का दान करते हैं, वस्त्रों का दान करते हैं, भोजन का दान करते हैं तो अति उत्तम रहेगा। लेकिन ब्राह्मण को जब तक आप दान पुण्य नहीं करेंगे, भोजन नहीं करवाएंगे, तब तक आपको पूरा पुण्य नहीं मिल पाएगा। इस दिन स्नान दान, पूजा पाठ और तर्पण पिंड दान से आप अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। अधिक मास की अमावस्या के दिन आपको पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का एक दीपक लगाना चाहिए। ऐसा आपने यदि कर लिया और उसके बाद पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा यदि आपने कर ली तो आप निश्चित मानिएगा आपके घर में अखंड लक्ष्मी का वास होगा। आपके परिवार के ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश के सहित समस्त देवी देवताओं की कृपा एवं उनका आशीर्वाद बना रहेगा। अधिक मास की अमावस्या के दिन आप बड़ के पेड़ का भी विशेष रूप से पूजन अर्चन करें, जिसे वट वृक्ष कहा जाता है। बिल्व पत्र के यानी कि बेल पत्र के भी आपको वृक्ष के पूजन अर्चन करना चाहिए। तुलसी माता का पूजन तो आपको इस दिन जरूर जरूर करना चाहिए। एक शुद्ध घी का दीपक भी आपको तुलसी माता के निमित्त प्रज्वलित करना चाहिए। समी के पेड़ की भी पूजा आपको इस दिन करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष की पूजा आराधना इसलिए इस दिन विशेष मानी जाती है क्योंकि अमावस्या के दिन इस दिन त्रिदेव का निवास इस दिन अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में माना गया है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में निवास करते हैं। भगवान शंकर को शिवालय में जाकर के काले तिल इस दिन जरूर अर्पण करें। ऐसा यदि आप करेंगे तो आपके जीवन में, आपके घर में, परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। तुलसी जी के यहाँ शुद्ध घी का या तिल के तेल का दीपक आपको जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की सुख शांति व समृद्धि में वास होगा और आपके घर की गरीबी दूर होगी। हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में अधिक मास की जो अमावस्या है उसे विशेष पुण्यकारी माना गया है और कोटि पुण्यों को देने वाली यह अमावस्या है। पितरों को तृप्त करने वाली यह अमावस्या है। देवी देवताओं को प्रसन्न करने वाली यह अमावस्या है। समस्त गंधर्वों को, भूत प्रेत पिशाच अन्य जितने भी देवी देवता होते हैं उनको सबको प्रसन्न करने वाली यह अमावस्या है। इस दिन आप दान करेंगे, पुण्य करेंगे तो आपके घर में सुख शांति व समृद्धि व ऐश्वर्य की प्राप्ति अवश्य ही होगी। यदि आप अपने पितरों के निमित्त इस दिन श्राद्ध करना चाहते हैं तो आप काले तिल, जौ इत्यादि से अपने भूले बिसरे पितरों का स्मरण करते हुए कुशा सहित उनको जलांजलि अवश्य देवे। अधिक मास की अमावस्या के दिन किसी बर्तन में जल, दूध, काले तिल और जौ मिला करके पीपल के वृक्ष में चढ़ाएं।
ऐसा करने के बाद वहाँ एक सफेद मिठाई, एक नारियल, कुछ सिक्के और जनेऊ जोड़ा भी अर्पण करें और पितरों का स्मरण करें। ऐसा करने से आपके पितृ जरूर ही प्रसन्न होंगे। हाथ जोड़कर पितरों का ध्यान करें। ओम सर्व पितृभ्याय नमः। इस प्रकार पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें और मन ही मन अपने पितरों का ध्यान करें। अधिक मास में दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। में काले तिल मिलाकर के तर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और अधिक मास की अमावस्या के दिन गौ माता की सेवा करनी चाहिए। गौ माता को शुद्ध भोजन करवाएं, गौ माता को पूजा करें और आपका सामर्थ्य है, शक्ति है तो इस दिन गोदान भी करना चाहिए। गोदान हमेशा ब्राह्मण को ही करना चाहिए। और इस दिन अन्नदान के साथ साथ वस्त्र दान और जो भी आपसे बन पड़े वह दान आप जरूर करें, क्योंकि इस दिन आप जो भी दान पुण्य करेंगे वह आपके जीवन में अक्षय रूप से, यानी कि वह दान वह पुण्य आपका कभी भी क्षय नहीं होगा। हमेशा हमेशा आपके साथ वह पुण्य आपका बना रहेगा, क्योंकि कहा गया है कि पुण्य की जड़ पाताल में और पाप की जड़ अस्पताल में। तो यदि आप रोगों से बचना चाहते हैं, सांसारिक विपदाओं से बचना चाहते हैं, शत्रुओं से मानसिक रूप से शांति प्राप्त करना चाहते हैं और देवी देवताओं की कृपा एवं उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अधिक मास की यह जो बड़ी अमावस्या है इस दिन दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। तो भक्तजनों, आप अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास की अमावस्या के निमित्त हमारे माध्यम से ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, ब्राह्मणों को वस्त्र दान, अन्नदान, गोदान करना चाहते हैं, काले तिल का दान करना चाहते हैं, कांसे का बर्तन का दान करना चाहते हैं, मालपुए का दान करना चाहते हैं, चावल का शक्कर का दान करना चाहते हैं, या जल कलश का दान करना चाहते हैं, या कोई भी दान पुण्य आप अधिक मास की अमावस्या, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास के निमित्त आप करना चाहते हैं, तो अपना नाम व गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें और नगद राशि हमारे फ़ोन पे QR कोड के माध्यम से पहुंचाकर अधिक मास, पुरुषोत्तम मास की अमावस्या का संपूर्ण पुण्य लाभ आप अर्जित कर सकते हैं। तो जनों, माताओं, बहनों, इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में सादर जय श्री कृष्ण अवश्य बोलिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।